अब 1 महीने रह गए दोस्तों, होली में कुछ दिन चला जाएगा, तो अब मोटा मोटी 1 महीने का समय रह गया है, जो कि बहुत बहुत क्रूशियल है। तो अब जेपीएससी का पीटी निकालना है। तो 10 दिन पहले जो मैंने बात कही थी, अगर आपने नहीं की है कोई बात नहीं, अभी से भी जो है आप सेट प्रैक्टिस कीजिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा। जैसे मैंने बताया था कि मोटा मोटी 80 क्वेश्चन के आसपास डेली का आपको वर्कआउट करना है। उसमें 30 क्वेश्चन झारखंड, 30 क्वेश्चन जो है इंडिया, और जो है 20 क्वेश्चन जो है आपका फिर करंट अफेयर्स। ऐसे आपको करना होगा दोस्तों, कम से कम। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिए। मैंने बताया था कि मैंने 2 दोस्तों से बात की थी, अभिषेक भाई से, जिनका 6 जेपीएससी में कितना मार्क्स था, 262। उनके 200 में से 131 क्वेश्चन सही थे। साथ ही साथ दामोदर भाई से बात की थी, जिनका 66 बीपीएससी में, जिसमें दोस्तों को नंबर लाने में 90-95 हालत खराब हो गया था, उनका उसमें 110 था। दोनों में एक चीज कॉमन क्या मुझे मिला कि वो लोग जो है खूब सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, खूब सारा सेट बनाते थे। इस वजह से जो है उनको काफी क्वेश्चंस का आइडिया लग गया था। क्योंकि जब आप क्वेश्चन बनाते हैं तो जैसे अब बहुत सारी चीजें होती हैं जो पता चलता है कि अच्छा ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। साथ ही साथ प्रेशर में क्या होता है कि आता हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है, इसको हम ह्यूमन एरर बोलते हैं। तो वो जो है मिनिमाइज हो जाता है। जैसे बाकी स्टूडेंट्स जो प्रैक्टिस नहीं करके जाएंगे, उनका अगर 15-20 आता हुआ क्वेश्चन गलत हो जाएगा, तो अगर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाएंगे तो फिर आपका जो है आता हुआ क्वेश्चन 4-5 ही गलत होगा। तो ये ह्यूमन एरर जो है वो ठीक हो जाएगा। साथ ही साथ और किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है उसका भी आइडिया लगेगा। और एक क्वेश्चन जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स पूछ रहे हैं कि सर कहां से प्रैक्टिस करें, तो देखिए अभी तक जो बुक्स अवेलेबल है, ठीक है, एज ऑन डेट 23 मार्च, ठीक है, जो बुक्स अवेलेबल है, मुझे जो अच्छा बुक लगा है वो है शिवांगन का, ठीक है। शिवांगन पब्लिकेशन का जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2 दोनों के लिए सेट आ रहा है, और हिंदी इंग्लिश दोनों में आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो वो आप ले सकते हैं, बहुत अच्छा दिया हुआ है। और हिंदी वाला तो मतलब इंग्लिश से भी और अच्छा दिया हुआ है, बहुत अच्छा कलेक्शन उसका है। तो उससे लेके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं दोस्तों। और जहां से भी आपको मिले आप प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे कि मैंने बताया था कि 80 क्वेश्चन जो है आपको ऑन एन एवरेज बनाना है, जिसमें 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के डेली होने चाहिए, 30 क्वेश्चन जो है इंडिया जीके पे होना चाहिए, 30 क्वेश्चन जो है झारखंड जीके पे होना चाहिए। 80 क्वेश्चन डेली का बनेगा अभी से भी। तो फर्क नहीं पड़ता कि पहले आप पढ़े हैं नहीं पढ़े हैं, मेहनत किए हैं नहीं किए हैं, क्योंकि एग्जाम से 1 महीना पहले जो है दिमाग बहुत ज्यादा जो है एक्टिव हो जाता है, कंसंट्रेशन का लेवल हाई हो जाता है, ठीक है। अपने आप जो है उसको मतलब ध्यान रहता है कि नहीं, अब हमको जो मेरा एग्जाम है, पूरा फोकस रहता है एग्जाम पे। तो एक ऊपर वाला अलग ही पावर दे देता है एग्जाम से पहले, ठीक है। आपने ये फील किया होगा, माइंड का जो काम करने का तरीका है वो अलग ही हो जाता है। तो एग्जाम से 1 महीना पहले जो है दोस्तों ये बहुत क्रूशियल होता है। और जो मैंने आपको 10 दिन पहले कहा था, अगर आपने नहीं किया कोई बात नहीं, अभी से भी आप लगेंगे दोस्तों, तो एग्जाम निकलना ही निकलना है, ठीक है। एग्जाम निकलना ही निकलना है, क्योंकि 1 महीने का समय अच्छा खासा समय होता है। लेकिन करना क्या होगा, डेली का आपको 80 क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करना होगा। 20 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के देखने होंगे, ठीक है। 30 क्वेश्चन इंडिया जीके के देखने होगा। कभी हिस्ट्री देख लीजिए, कभी साइंस देख लीजिए, मिला के देख लीजिए, कभी पॉलिटी, कभी ज्योग्राफी। और बाकी जो है फोकस कहां पे, झारखंड पे। मैं वही बात कहूंगा जो स्टार्टिंग से कहते आ रहा हूं कि अगर आपको जेपीएससी पीटी निकालना है तो आपको फोकस, मैक्सिमम फोकस कहां रखना होगा, झारखंड जीके पे रखना होगा दोस्तों। क्यों? क्योंकि इंडिया का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो झारखंड पे क्या है कि कम समय लगा के भी जो है अच्छा मार्क्स लाया जा सकता है, ठीक है। और बहुत लोगों ने 6 जेपीएससी में, क्योंकि जो सेकेंड टाइम फॉर्म आया था वो अक्टूबर में आया था, ठीक है, और एग्जाम जो था वो आपका दिसंबर में था। तो बहुत लोगों ने जो है ऐसे ही, जब 30-40 दिन बचे हुए थे, तो उसमें जो है क्या किया था, पूरा फोकस जो है झारखंड पे कर दिया था, मैक्सिमम फोकस 70% एटलीस्ट। और जो है उसके बाद एग्जाम जो है क्वालिफाई कर लिया था। ऐसे मतलब हजारों स्टूडेंट हैं, ठीक है, जिन्होंने 6 जेपीएससी में लास्ट मोमेंट में
पूरा फोकस जो है, जैसे मैंने बताया कि 70% फोकस जो है झारखंड पे और 30% जो है वो इंडिया पे करके जो है जेपीएससी पीटी क्वालिफाई किया था दोस्तों। तो वही काम हम लोग को भी करना है। और प्रैक्टिस सेट जो मुझे मतलब अभी, आगे हो सकता है कुछ और आ जाए, लेकिन अभी जो मुझे सबसे बेस्ट लग रहा है, ठीक है, वो है आपका शिवांगन पब्लिकेशन का जो हिंदी में है। अगर आपके पास कोई दूसरा सेट है दोस्तों, कोई मतलब टेंशन की बात नहीं। यहाँ क्या होता है कि मैं अगर कुछ दूसरा पब्लिकेशन बता देता हूँ तो स्टूडेंट्स बहुत घबरा जाते हैं कि अरे अमित भाई तो है, ये किताब बोले थे। अगर हम जैसे मान लीजिए किसी के पास स्पर्धा है और मैंने अभी बता दिया शिवांगन, तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप स्पर्धा बनाइए, अच्छे से बनाइए। और मैंने क्या कहा कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि आपका स्पर्धा है तो खराब है वो, ठीक है। या मैं बस यही कह रहा हूँ कि हाँ, मुझे शिवांगन का अच्छा लगा, तो इन उसके अलावा जो है, जैसे आपके पास पहले से उड़ान है या मनीष संजय तो ठीक है, लेकिन उसके अलावा जो है आप मतलब इसका भी बनाइए, खूब सारा क्वेश्चन बनाइए, खूब सारा क्वेश्चन बनाइए। और उसी दौरान जो है जो गलती होगा तब जो है देखिए किताब में क्या गलती हुआ है, क्योंकि अब किताब पढ़ने का समय नहीं है दोस्तों। अब फटाफट जो है मतलब होता है ना, इस मतलब ग्लांस करने का है, बस मतलब गुजारना है नज़रों से, ठीक है। और मतलब जहाँ जो चीज़ में थोड़ा दिक्कत है उसको आप देख सकते हैं, लेकिन अब एक एक पॉइंट, एक एक वैसा वाला पढ़ाई करने का टाइम नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन कैसे भी बनना चाहिए, आप समझे हैं नहीं समझे हैं, रट्टा मारे हैं, क्या किए हैं, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि प्यार और जंग सब में मतलब इन दोनों में सब जायज़ है, ऑल इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। तो वैसे ही एग्ज़ाम के लिए आप कंसेप्ट समझे हैं, रट्टा मारे हैं, जैसे भी किए हैं, लेकिन क्वेश्चन बनना चाहिए दोस्तों। और वो कैसे होगा, जब ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे, ठीक है। तभी जो है आपको ये आइडिया लगेगा कि हाँ, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो हमको देखना है। साथ ही साथ और क्या, ये भी पता चलेगा कि प्रेशर में, और जब भी आप सेट बनाइए दोस्तों, मैं यही कहना चाहूँगा, जब भी आप सेट बनाइए टाइम सेट करके बनाइए। लोग क्या करते हैं, मतलब एक अच्छा मतलब उसका सेक्शन पॉपुलेशन है जो कि सेट तो बनाता है, लेकिन अगर 2 घंटे में बनाना है सेट तो उसको 2.5 घंटा में कंप्लीट करते हैं। ये गलत चीज़ है, ये गलत चीज़ है, फिर फायदा नहीं होगा। क्योंकि देखिए होता क्या है ना कि जब आपको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है तो वहाँ ह्यूमन एरर होता है, ठीक है। मतलब 10-15 क्वेश्चन तो ह्यूमन एरर हो ही जाता है, जो आता हुआ क्वेश्चन जो है वो गलत हो जाता है। तो वो मिनिमाइज कैसे हो सकता है, वो मिनिमाइज तभी हो सकता है जब टाइम सेट करके जो है सेट मारा जाएगा, तब वो मिनिमाइज हो सकता है, ठीक है। जैसे सुबह के समय पे जो है एक सेट बना लिए, ठीक है, मोटा मोटी मान लीजिए कि 9 से 9 तक नाश्ता, मान लीजिए 9 से 9 बजे आप नाश्ता करते हैं। तो जो लोग सुबह उठ के पढ़ाई करते हैं उनके लिए मैं बता रहा हूँ कि आप फ्रेश हो जाइए, 7 बजे पढ़ने बैठिए। 7 से 9 जो है पहला सेट बना लिए, उसके बाद अपना नाश्ता कीजिए। उसके बाद 10 बजे से क्या कीजिए कि जो आप सेट बनाए हैं उसका एनालिसिस कीजिए, क्योंकि अगर सेट बनाए हैं और एनालिसिस नहीं किए तब फायदा नहीं है, ठीक है। तो 1 से 1.5 घंटा जो है एनालिसिस पर लगाइए और देखिए क्या क्वेश्चन आपका सही हुआ, क्या गलत हुआ है। 1 से 1.5 घंटा उस पर देना है, ठीक है। ये बहुत ज़रूरी है दोस्तों। उसके बाद सेकेंड हाफ में आपको पढ़ना है, पढ़िए, और नहीं अगर मन करे सेट बनाने का तो आप झारखंड का एक सेट बना लीजिए, ठीक है। तो और जो भी सेट बनाइए उसका एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। और पेपर 1 में फोकस कहाँ रखना है, करंट अफेयर्स पर रखना, क्योंकि 25 क्वेश्चन जो है कम से कम करंट अफेयर्स से आएगा। और कहाँ से कवर कीजिए, मेरे ख्याल से जो है 2020 का अब मार्च से आप देखिए, मार्च 2020 से देखना स्टार्ट कीजिए और अभी मार्च 2021 तक देखिए, ठीक है। क्योंकि 2 मई को है तो मुझे नहीं लगता है कि अप्रैल का सवाल पूछेगा, ठीक है। इसलिए मार्च 2020 से स्टार्ट कीजिए और मार्च 2021 तक देखिए। और पेपर 1 में करंट अफेयर्स हो गया, हिस्ट्री से 15 क्वेश्चन रहेगा, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 15 क्वेश्चन रहेगा। तो मेरे ख्याल से हिस्ट्री पे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे और करंट अफेयर्स पे, इस पर अगर आप अच्छा कमांड करते हैं तो आराम से 50 क्वेश्चन बना लीजिएगा। और जो पेपर 2 है, पेपर 2 में तो 110 क्वेश्चन आएगा
और वहां पे जो है दोस्तों कम से कम 85 से 90 जो है सही करना है दोस्तों, ठीक है। और इस एक महीने में अच्छे से मेहनत करके ये मुमकिन है, इस एक महीने में ये मुमकिन है कि आप झारखंड में मेहनत करके जो है 110 में से 85 से 90 क्वेश्चन सही कर दें। हाँ, इंडिया वाले में मुमकिन नहीं है क्योंकि इंडिया का सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। तो ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आपको आइडिया लग गया होगा। और शिवांगन पब्लिकेशन की जो है जबरदस्त प्रैक्टिस शीट आई है पेपर 1 पेपर 2 दोनों के लिए, और जो हिंदी वाली है वो बढ़िया मुझे लगी। इंग्लिश में भी ठीक है, लेकिन इंग्लिश से भी अच्छा जो है हिंदी वाली है, ठीक है।